चलिए सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रों की। शास्त्रों में देव उठनी एकादशी का क्या महत्व है, क्यों सब तिथियों में से सबसे पुण्यदायी और फलदायी मानी जाती है ये एकादशी तिथि, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, कल 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। ऐसे में आज मैं आपको एकादशी तिथि का और एकादशी के व्रत का महत्व बताऊंगा। एकादशी के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। न विवेक समो बंधुर न एकादश्याम परम व्रतः। न तो विवेक के समान कोई भाई होता है, जिसके पास विवेक है उसके पास सबसे बड़ा सहायक है, और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं होता है। तो विवेक के समान कोई भाई नहीं होता, बंधु नहीं होता, एकादशी से बढ़कर के कोई व्रत नहीं होता। ये बात शास्त्रों में कही गई है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इन 11 को जो साध ले वो प्राणी एकादशी के समान पवित्र और दिव्य हो जाता है। मुझे विश्वास है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानते होंगे, 5 कर्मेंद्रियों के बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो जल्दी से जानें। आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, जिह्वा, वाणी, ये कर्मेंद्रियां हैं। और मन तो आप समझ ही रहे हैं। तो ये 11 मिल करके अगर आपके साधना में आ गई तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छे साधक बन गए और आपका जीवन धन्य हो गया। पूरे साल में 24 एकादशी होती है। एकादशी के दिन व्रत रख करके भगवान श्री हरि विष्णु के विभिन्न अवतारों और स्वरूपों का ध्यान करते हुए इनकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार ये शरीर जो मनुष्य का है ये रथ है और बुद्धि उस पर रथ की सारथी है। इंसानी शरीर में कुल 11 इंद्रियां मानी जाएंगी। मन एकादश यानी 11वीं इंद्री है। तो एकादशी के दिन चंद्रमा आकाश में 11वें अक्ष पर होता है और इस समय मन की दशा बहुत चंचल होती है। इसलिए एकादशी का व्रत करके मन को वश में किया जाता है। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए एकादशी के व्रत जैसा कोई उपयोगी व्रत नहीं है। आपका मन अगर बहुत अशांत है तो एकादशी का व्रत रखने से आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। और एकादशी का व्रत बहुत कठिन भी होता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना एक बूंद पानी पिए रहते हैं और 24 घंटे बिना एक बूंद पानी पिए रहना ये अपने आप में कोई आसान बात नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को योग निद्रा में शयन कर जाते हैं और शास्त्रों की मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं। ये जो बीच का 4 महीने का समय है इसी को चौमासा कहते हैं। जो लोग गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठ चुके हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यास की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग इन 4 महीनों में व्रत, तप, जप करके भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, कल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोत्थानी एकादशी के नाम से जानी जाएगी और इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जो आपको करना हो कर लीजिए, चाहे मुंडन हो, चाहे नाक छेदना हो, चाहे कान छेदना हो, चाहे मिठाई का डब्बा लेना देना हो, चाहे रिंग सेरेमनी करना हो, चाहे शादी करना हो, चाहे विवाह करना है, किसी से राय मत लीजिए, आप केवल करिए। क्योंकि कल जगत के पालनहार जब सोकर उठ जाएंगे तो सारे अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आपने हमें एकादशी का ज्योतिषीय महत्व तो बता दिया पंडित जी, लेकिन अब हमारे दर्शकों को एकादशी तिथि के पीछे का जो वैज्ञानिक आधार है वो भी बताएं। देखिए, सनातन धर्म जो है ना, ये ऐसे ही कुछ नहीं है।
सनातन धर्म में छोटा से छोटा भी अगर कोई कार्य होता है तो उसके पीछे भी कोई न कोई सृष्टि के हित की बात छिपी होती है। मैं पूरा चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कोई भी धर्म का व्यक्ति इस बात पर मुझसे शास्त्रार्थ कर सकता है। सनातन धर्म में एक चीज आप ऐसी नहीं बता सकते जिसका कोई संतुलित आधार न हो और उसे सनातन धर्म में सम्मिलित किया गया। ये मानवता के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए किया गया है। सनातन धर्म कभी मानवता के विरुद्ध जाकर के सोचने की इजाजत नहीं देता, कभी सृष्टि के खिलाफ आचरण करने की इजाजत नहीं देता, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम। ये ठीक है कि हमारे देश की आबादी 132 करोड़ है, लेकिन हम सनातन धर्मी अपनी आबादी 7 अरब मानते हैं। 7 अरब का मतलब कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमारे शरीर में 75% जल है। जैसे पृथ्वी पर 75% जल है और 25% मिट्टी है, पृथ्वी है, उसी तरह से इस शरीर यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसा इस पिंड में है वैसा ब्रह्मांड में है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को समझने में 3 से 4 दिन लगाता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के चारों ओर सबसे ज्यादा होने के कारण इन दोनों ही तिथियों में हमारे मन और मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में एकादशी के दिन व्रत करने से इसका सकारात्मक प्रभाव अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों पर मिलता है, जिससे मन चंचल नहीं होता है, मन में एकाग्रता रहती है, डिप्रेशन और तनाव की समस्या दूर हो जाती है और एकाग्रता बढ़ती है। चूंकि एकादशी के दिन अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों की तुलना में वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है, इसलिए एकादशी के दिन व्रत करने से शरीर बहुत आसानी से और बिना किसी तकलीफ के शुद्ध होता है, जिससे हमारा मन और शरीर स्वस्थ बना रहता है। तो एकादशी का ये है एक आधार, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये समय क्यों अनुकूल है व्रत करने के लिए। आज काल चक्र में पंडित जी आपको एकादशी से जुड़ी हर जरूरी बारीकी से जानकारी दे रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना आखिर क्यों मना है। हमारे शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाना क्यों वर्जित है, ये पंडित जी से जानेंगे। बताएं पंडित जी, चावल खाना क्यों मना होता है इस दिन? हमारे शास्त्रों में स्वास्थ्य के लिए, सृष्टि के लिए क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, ये हमारे महर्षियों ने बहुत अच्छी तरह से जाना और इसका शोध किया और उसके आधार पर फिर सनातन धर्म के नियम बनाए गए। ठीक है, ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एकादशी के दिन चावल घर में क्यों बनाना और खाना वर्जित होता है। ठीक है, तो चंद्रमा मन को अधिक चलायमान ना कर पाए। चंद्रमा चूंकि मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। चंद्रमा मन का कारक है भाई, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसका मन मजबूत है वो जीतेगा, जिसका मन कमजोर है वो हारेगा। मन से बड़ा कोई आपका शुभ चिंतक नहीं है। यही मन इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तो आप पतन में चले जाते हैं, और यही मन जब इंद्रियों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो आपकी जय जयकार होने लगती है। तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। बंधन और मोक्ष का कारण दूसरा कोई नहीं, केवल अपना मन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसलिए ये एकादशी पर चावल न खाना कहीं न कहीं मन से पूर्ण रूपेण संबंधित है। तो एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज जो करना चाहिए वो सिर्फ इसलिए कि मन का संतुलन ना खराब हो। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। कथा ये है कि माता शक्ति क्रोध से भागते भयभीत महर्षि मेधा को अपने योग बल से
शरीर छोड़ने के लिए विवश कर दिया। मेधा पृथ्वी में समा गई, वहीं मेधा जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हुई। ऐसा माना गया है कि यह घटना एकादशी को घटी थी। जौ और चावल महर्षि की मेधा शक्ति है जो हजारों जीवों को पालन पोषण करती है। एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर के मांस के टुकड़े के खाने के बराबर होता है, इसलिए हमारी शास्त्रीय मान्यता है एकादशी के दिन चावल ना खाने की। जौ और चावल को जीवधारी माना जाता है, तभी जब कोई पिंडदान किया जाता है तो पिंडदान में चावल के आटे का जो पिंड बनता है वो भगवान ब्रह्मा के लिए, और जौ के आटे का जो पिंड बनता है वो विष्णु के लिए होता है। और काले तिल का पीस करके जो पिंड बनाया जाता है वो भगवान शिव के लिए। भगवान विष्णु सात्विक प्रेत को ठीक करते हैं, ब्रह्मा राजस प्रेत को ठीक करते हैं, और भगवान शिव तामस प्रेतों के अधिपति हैं। तो आप समझ गए होंगे कि चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। हाँ, चावल को उत्पन्न कर, हर चीज को उत्पन्न करने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है, लेकिन चावल और जो दो चीजें ऐसी हैं, इनको आप किसी बर्तन में पानी में भिगो दीजिए और फिर पानी छान करके इनके ऊपर हल्का सा पानी का आप छींटा मारते रहिए, इनमें अंकुर आ जाएगा और ये बढ़ना शुरू कर देंगे, और कम से कम 1 फीट तक ये बढ़ सकते हैं बिना मिट्टी के संयोग के। तो इनको जीव रूप में माना जाता है, और एकादशी को भोजन के रूप में चावल ग्रहण करने से परहेज किया गया है, जिससे सात्विक रूप से विष्णु स्वरूप एकादशी का व्रत संपन्न हो सके, इसलिए चावल का परित्याग किया गया है। और आज का जो कालचक्र है वो बेहद खास है, क्योंकि आज पंडित जी बस कुछ ही देर में ये ऐलान करेंगे कि कौन है वो 3 लकी कुंडली विजेता। कल हम इनका नाम नहीं बता पाए थे, लेकिन आज वो खास दिन है। आप इसी तरह से अपना भरोसा और अपना प्यार कालचक्र को देते रहिए। यही भरोसा इस कालचक्र को, इस खास शो को और भी ज्यादा बेहद खास बनाता है। देखिए, एकादशी के दिन चावल खाने के लिए क्यों मना किया जाता है, इसका धार्मिक कारण तो हमने जान लिया, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है क्या? आइए इसके बारे में जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि सनातन धर्म सिर्फ अंधविश्वास पर नहीं चलता है। सनातन धर्म अपने एक आधार पर चलता है। चाहे स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं, चाहे पैर में बिछुआ पहनती हैं, चाहे पुरुष जनेऊ पहनता है, चाहे कानों में कुंडल पहने जाते हैं, चाहे नाक में नथ पहनी जाती है, इन सब के पीछे एक न एक जबरदस्त ठोस वैज्ञानिक आधार है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है सनातन धर्म में जिसका कोई आधार न हो और उसको आदमी करे। तो चलिए, वैज्ञानिक आधार के बारे में ये बताना चाहूंगा कि आपको एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। चावल में जल तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्योंकि चावल की खेती पानी में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसमें जल का प्रभाव अधिक होता है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। जल का अग्नि और चंद्रमा को सूर्य का विपरीत ग्रह माना गया है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव जल पर अधिक होता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, इससे मन विचलित होता है, शरीर चंचल होता है। इसका कारण है चंद्रमा का संबंध जल से होना। वो जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति अगर चावल खाए तो चंद्रमा की किरणें उसके शरीर के संपूर्ण जलीय अंश को तरंगित करेंगी। एक बात और बताऊं आपको अपने अनुभव की। बंगाल में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, लेकिन अगर आप हरियाणा और पंजाब चले जाइए तो वहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ या रोटी खाई जाती है। वहाँ चावल इतना नहीं खाया जाता है।
हमारे यहाँ विद्वानों का जो एक मत है वो ये है कि जहाँ चावल खाया जाता है वहाँ कन्याओं की अधिकता होती है पुरुषों की अपेक्षा, और जहाँ गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पर पुरुषों की ज़्यादा उत्पत्ति होती है, लड़कों की ज़्यादा उत्पत्ति होती है कन्याओं की अपेक्षा। इसीलिए हरियाणा में आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि ये संतुलन काफ़ी कम है। 1000 लड़कियों पर 1000 लड़कों पर वहाँ सिर्फ 880 लड़कियाँ पैदा होती हैं। ये संतुलन वहाँ का खराब है, लेकिन बंगाल में ये संतुलन कुछ ज़्यादा ही है। तो ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर चावल एकादशी के दिन खाएंगे तो आपके मन में चंचलता आएगी और आप वो भी करेंगे जो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो परिणाम स्वरूप जिस एकाग्रता से उस व्रत के अन्य कर्म, स्तुति, पाठ, जप, श्रवण करने होंगे उन्हें वो सही तरह से नहीं कर पाएगा। क्योंकि पूजा में, आप भी पूजा करते हैं, रोज पूजा में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। जिससे एक दिन इतना पूजा में मन लगता है कि आपका मन कहता है कि बस यही करते रहो, बाकी पूरी दुनिया अधूरी है। एक दिन ऐसा भी आता है कि अरे यार फटाफट इसको निपटाओ और उठो यहाँ से। ये दोनों बातें होती हैं, आप ही से होती हैं, आप ही के मन से होती हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपका मन सधा नहीं है। अभी आपके विवेक ने अपने मन को केंद्रित नहीं किया है। मन का संचलन अभी विवेक के हाथों में नहीं आया है और ये मन उद्दंडता कर रहा है इंद्रियों के साथ होकर के। क्योंकि ये विषयी इंद्रियां, अरे जानते हो आप लोग, ये दुख और सुख क्या है? इंद्रियों को जो सुख मिल जाए वही सुख है, और इंद्रियों को जो सुख ना मिल पाए वही दुख है। आप बहुत बड़े पद पर जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, क्यों? क्या मिलेगा उससे? भगवान, राम, कृष्ण? नहीं, उससे मिलेगी गाड़ी, उससे मिलेगा बढ़िया बंगला, उससे मिलेगा रुतबा, उससे मिलेगा जी हजूरी करने वाले आपको लोग। ये क्या है? कान के इंद्री का विषय है। जब आप प्रशंसा सुनेंगे, ये इंद्री का विषय हुआ। अच्छा खाना खाएंगे, ये जिह्वा का विषय हुआ। अच्छे कपड़े पहनेंगे, ये मन का विषय हुआ। वाहवाही सुनना चाहते हैं, कानों का विषय हुआ। संचय करना चाहते हैं भविष्य के प्रति, मतलब, तो इसमें भी जिह्वा और विलासिता का विषय हुआ। तो ऐसे में सुख और दुख कुछ नहीं है, केवल मानसिक भ्रांति है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता। और एकादशी का व्रत, बाप रे बाप, इससे बड़ा तो कोई व्रत ही नहीं है। एकादशी व्रत में मन का निग्रह और सात्विक भाव का पालन होता है। जो लोग 12 वर्ष तक लगातार एकादशी का व्रत कर लेते हैं, ऐसे लोगों का दर्शन करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 9वें अध्याय के 31वें श्लोक पर कहा है कि हे अर्जुन, तू ढिढोरा पीट कर दे, कह दे पूरे संसार में कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। हे अर्जुन, तू ढिढोरा पीट के जोर जोर से इस पूरे संसार को बता दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयः प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो मेरे शरण आता है वह तत्काल धर्मात्मा बन जाता है। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति मैं देता हूं। कौन्तेयः, हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रतिजानीह, अच्छी तरह से जान लो, न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और उन्हीं श्री हरि विष्णु का ये व्रत है एकादशी। चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन अग्नि पुराण में एक चीज मैंने और पढ़ा है। एकादशी का व्रत जो महिलाएं बिना अपने पति के आज्ञा के करती हैं, वो अपने पति की आयु कम करती हैं। इस विषय में बहुत मैंने सोचा कि आखिरकार ऐसा अग्नि पुराण में क्यों लिखा गया है। तो मैंने ये देखा कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और
भौतिक भोग विलासिता से मन उचट जाता है, मन का उच्चाटन हो जाता है। और जब महिलाएं एकादशी का व्रत करेंगी और पूर्ण निष्ठा से करेंगी तो उनके अंदर भी वैराग्य का जागरण होगा। इसलिए पारिवारिक का जो मोह पास है, परिवार को चलाने के लिए जिस माया की जरूरत है, वो माया अगर धीरे धीरे खत्म होगी तो ना वो पति से उतना जुड़ाव कर पाएंगी, ना वो बच्चों के लिए अपने इतना कर पाएंगी, और एक दिन वो होते हुए भी न होते हुए के बराबर हो जाएंगी। इससे पारिवारिक संतुलन, पारिवारिक ढांचा कहीं न कहीं से प्रभावित होगा। इसलिए कहा गया है कि पति की आज्ञा होनी चाहिए। पति की आज्ञा करे या पति स्वयं एकादशी का व्रत करे, तब पत्नी भी ये व्रत कर सकती है, ऐसा अग्नि पुराण का मत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।